झारखंड में साहिबगंज मनिहारी कार्गो शिप दुर्घटना मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नदी के रास्ते अवैध पत्थर और ओवरलोड मामले को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत राज में बालू की लूट मची है। आपको बता दें कि साहिबगंज मामले में राज्य सरकार ने 4 सदस्यीय जांच टीम को गठित भी किया था, उस पर भी बाबूलाल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि साहिबगंज के डीसी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके गुर्दे लोगों ने ठेका ले रखे हैं। सच को मिटाने की, सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। ऐसा कैसे चलेगा लोग? और इसलिए मैं आज भी सरकार से मांग कर रहा हूं कि भाई पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराइए और वहां के उपायुक्त को सस्पेंड करिए। उनके जो वहां उपायुक्त रहेंगे और निष्पक्ष कैसे ये लोग जांच कर सकते हैं? कैसे संभव हो सकता है? जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता मिलन समारोह में राज्य के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, बंधु तिर्की, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कांग्रेस पार्टी के सभी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। गोपाल मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जमशेदपुर, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम के 8 थाना क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों ने चुनाव के दौरान सौंपे गए पदभार के लिए नट्टू झा और बलदेव सिंह को सम्मानित किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश में चाहे जो भी परिस्थिति हो, झारखंड में कांग्रेस मजबूती से लड़ने की शक्ति रखती है। किसी भी कार्यकर्ता को किसी तरह की कोई परेशानी के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और मंत्री एकजुटता के साथ खड़े हैं। साथियों, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज यदि जमशेदपुर पश्चिम में ये अभूतपूर्व जीत मिली है तो ये अभूतपूर्व जीत आप लोगों की देन है, क्योंकि आपके प्रयास से ही 1 लाख वोट आया है जमशेदपुर में। और मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 प्रवासी मजदूरों ने भारतीय दूतावास से सोशल मीडिया पर चौथा वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों ने मांग की है कि उन्हें बकाया 3 महीने की राशि दिलाकर वतन वापस आने में मदद की जाए। इससे पहले मलेशिया में फंसे प्रवासी मजदूरों का दर्द भरा वीडियो वायरल होने के बाद मजदूरों को राहत मिलनी शुरू हो गई थी और पिछले शुक्रवार को सभी मजदूर मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास पहुंच गए। मजदूरों का कहना है कि 3 साल पहले एजेंट के जरिए वो मलेशिया पहुंचे थे। मलेशिया में वो 3 साल के एग्रीमेंट पर लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी कर रहे थे। हालांकि पिछले 3 महीने से उनका वेतन बकाया है। अब मजदूर अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन एग्रीमेंट की वजह से कंपनी लौटने नहीं दे रही है। इसके बाद ही मजदूरों ने वीडियो बनाया और मदद की गुहार लगाई। रहने खाने का अच्छा इंतजाम किए हैं। 30 मजदूर जो झारखंड के रहने वाले हैं, मलेशिया में 2 महीने से फंसे हुए थे। 25 मार्च को एम्बेसी के साहब लोग, इंडियन दूतावास के साहब लोग हम लोगों को सबको अपने पास लाके रहने खाने का अच्छा इंतजाम किए हैं। हम लोग अपने झारखंड सरकार एवं भारत सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि हम लोग का जो बकाया मजदूरी है 3 महीने का, वो बकाया मजदूरी का भुगतान कराते हुए हम लोग को यथाशीघ्र झारखंड वापसी कराया जाए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग के घर में भी बाल बच्चे परिवार हैं। गोड्डा बंधन बैंक लूटपाट के दूसरे आरोपी को पुलिस ने समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार, झारखंड, हरियाणा में दर्जनों लूटपाट, हत्या और रंगदारी मामले का आरोपी है। आपको बता दें कि पिछले महीने 27 फरवरी को गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में बंधन बैंक से दिन दहाड़े 17 लाख की लूट को अंजाम दिया गया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब दूसरी गिरफ्तारी की है।
6 टीम गठन किया था, स्पेशल टीम्स गठन किए थे एसडीपीओ महागामा के नेतृत्व में। और 6 टीम जो है बहुत मेहनत करके जो है ना, कल आप लोगों को पता है कि लोहरदगा में बॉम्बे कुमार को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है बिहार पुलिस के मदद से और लोहरदगा पुलिस के मदद से। उसमें उसी का कंटिन्यूएशन में हम लोग को कल आरपीएफ के द्वारा राजेश कुमार पाल, इसका भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और धनबाद बिजली विभाग की लचर व्यवस्था से एक गाड़ी जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि बिचाली से लदा वाहन डीपीएस स्कूल की ओर से आ रहा था। इसी बीच सड़क पर लटकते बिजली के तार शॉर्ट सर्किट हुए और गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं पे अचानक ये गाड़ी का ड्राइवर की गलती की वजह से आग लगा। गाड़ी का ड्राइवर देखा नहीं, ऊपर से तार झूला था और तार दोनों सटा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसको से बिचाली में आग लगा। बिचाली में आग लगने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास करीब तार का झुंड है, हाई टेंशन तार सारा जल रहा है, जल के खाक हो रहा है। फिर गाड़ी का ड्राइवर भगा करके गाड़ी यहाँ लाया है और यहाँ पे आज कंटिन्यू लगा हुआ। अब फायर ब्रिगेड वालों को हम 10 बार कॉल किए हैं, अभी तक नहीं पहुँचा। आधा घंटा हो गया, अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचा, ना कॉल उठाया है कोई फायर ब्रिगेड वाला। बोकारो जिले में नकली पिस्टल के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में बोकारो पुलिस ने 3 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से प्लास्टिक की 2 नकली पिस्टल बरामद हुई है। आपको ये भी बताएं कि बोकारो के चास थाना क्षेत्र के नंदू आस्थान में 3 युवक पानी मांगने के बहाने घर में घुसे और नकली पिस्टल दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान बुजुर्ग व्यक्ति लोकनाथ सिंह के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते तीनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले की छानबीन करते हुए तीनों युवकों को धर दबोचा है। पुलिस ने जब तलाश की तो युवकों के पास से नकली पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर दिया है और जेल भेज दिया है। ये तीनों अपराधकर्मी वहां से भाग गए थे। कल पुनः सहेली तेल मिल जो चिराचास में अवस्थित है, उसकी रैकी ये परसों से ही कर रहे थे। कल 3-4 चक्कर जब वहां लगाए तो तेल मिल मालिक को शक हुआ तो वो थाना भी खबर किए। इसके पहले लोकनाथ सिंह आकर थाना पर खबर किए थे, जिनके बयान पर कांड अंकित किया गया था। कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। सैयद शोएब शारदा, मोहम्मद शकील और अदनान आलम। घाघरा प्रखंड मुख्यालय के नगड़ी ढलान के पास सुबह जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरूचा के अलावा कई अधिकारियों ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान जिसमें बॉक्साइट ट्रक, मालवाहक पिकअप और ट्रैक्टर समेत कई छोटे छोटे वाहन जब्त किए गए। जब्त करने के बाद सभी वाहनों को थाने लाया गया, जहां वाहन मालिकों ने फाइन देकर अपना वाहन छुड़ा लिया। इस दौरान 18,000 की राजस्व वसूली हुई है। लगभग 7 वाहन अभी थाने में जब्त हैं, जिसके फाइन देने के बाद वाहन को छोड़ा जाएगा। विजय सिंह बिरूवा ने कहा है कि वाहन के सभी कागजात दुरुस्त कर नियमानुसार वाहनों को चलाएं, नहीं तो फाइन के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गुमला के घाघरा के चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल रन्हे घाघरा में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप प्रणव, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेसी शिव कुमार भगत ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। छात्र छात्राओं ने कई हिंदी, नागपुरी, भक्ति जैसे गीतों पर नृत्य गीत प्रस्तुत किए। मौके पर 10वीं के छात्रों का विदाई समारोह का भी आयोजन था, जिसमें सभी को पुरस्कार देकर अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। चलिए बात अब करेंगे बिहार की खबरों की। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव 1 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे। इस दौरान गंगा नदी में फेरी सेवा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मनिहारी घाट साहिबगंज घाट पहले 24 लाख 32 लाख में टेंडर होता था, लेकिन अब 8 करोड़ 8.25 करोड़ में इस बार टेंडर हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वहां अवैध गलत चीजों का आदान प्रदान होता है। 4 बजे के बाद किसी फेरी को चलने का नियम नहीं है, लेकिन इसका भी उल्लंघन हो रहा है। पप्पू यादव ने
कई पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। पहले 24 लाख 32 लाख में टेंडर होता था, अब 8 करोड़ 8.25 करोड़ में इस बार टेंडर हुआ, और फिर भी महीना आप इसको समझ लीजिए 10 करोड़ से ऊपर लगभग 50 करोड़ के बीच कमाई है वहां। अवैध गलत चीजों का आदान प्रदान, 4 बजे के बाद किसी फेरी को चलने का, कल मैंने हरजीत कौर जी से बातचीत की, नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है। तो जितने धंधे हैं इस बिहार और कंट्री में, सब में नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, बड़े रसूखदारों का पैसा इन्वॉल्व है। तो सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? जब मंत्री मेरा, संतरी मेरा, पैसा उनका, कितने लोग डूब गए, 18 लोग, 19 लोग, 20 लोग, 12 लोग। लोकसभा में किसी ने झूठ का बोल दिया 100 गोताखोर बुलाइए। जो जहाज जहां पर डूबा है वो बिहार का जगह है। और बिहार के हाजीपुर में नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बस जलने लगी। हादसा तब हुआ जब मुजफ्फरनगर से हाजीपुर जाने वाली बस के ड्राइवर यात्रियों ने यात्रियों को नीचे उतार दिया और बस को खड़ी करने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे लगे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से अचानक बस जलते ही आग में तब्दील हो गई। हालांकि करंट लगने की वजह से बस का ड्राइवर भी बुरी तरीके से झुलस गया। ड्राइवर को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बस में लगी आग की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और वहीं कैमूर में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां मसूर काटने जा रही 1 दर्जन महिलाओं को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है। साथ ही साथ हादसे में 10 महिला घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं का चांद पीएचसी में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला चांद थाना क्षेत्र के टकटहिया शहीद बाबा के पास का है। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ 2 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है।